हेलो, वेलकम टू सिविल सेपियंस कनेक्टिंग वाइजली विथ लर्नर्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग थर्ड चैप्टर मोशंस ऑफ द अर्थ क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की समरी देख रहे हैं। तो अर्थ में बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं। फर्स्ट है हमारा रोटेशन, दूसरा है रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन क्या है? रोटेशन में क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अर्थ एक एक्सिस पे इंक्लाइंड होता है। तो अर्थ जब अपनी ही एक्सिस पे रोटेट मूव करता है, अपनी ही एक्सिस पे मूव करता है, तो उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अब जब अर्थ क्या करेगा? सन के अराउंड मूव करेगा फिक्स्ड पाथ में एक या फिक्स्ड ऑर्बिट में, उसको हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और वो जो फिक्स्ड पाथ या ऑर्बिट में रोटेट करता है, तो उसी की वजह से चेंजेस होते हैं सीजन्स में। आगे हम लोग चल के देखेंगे। तो आइए अब हम लोग डिटेल से देखते हैं कि इस रोटेशन और रिवॉल्यूशन कैसे होता है और इसका इफेक्ट अर्थ पे क्या होता है। तो हम लोगों ने प्रीवियसली देखा कि जो रिवॉल्यूशन होता है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे होता है, और जो एक्सिस ऑफ बनाता है अर्थ, इमेजिनरी लाइन उसकी जो रहती है उसके साथ, वो 66.5 डिग्री होता है ऑर्बिटल प्लेन से। तो ये ऑर्बिटल प्लेन क्या है? जो भी प्लेन दैट इज फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट दैट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। तो अर्थ क्या होता है कि एक पर्टिकुलर हाफ में रिसीव करता है सन। मान लो आप ये अर्थ है, तो ये क्या होता है? एक पर्टिकुलर अब सन यहाँ है, तो ये पर्टिकुलर हाफ क्या करेगा? सनलाइट को रिसीव करेगा। तो इस हाफ में डे रहेगा, और दी अदर हाफ जो सनलाइट को रिसीव नहीं कर रहा है, उस हाफ में क्या रहेगा? नाइट रहेगा। तो जो सर्कल डिवाइड करता है डे और नाइट को ऑन दी ग्लोब, द सर्कल दैट डिवाइड्स डे और नाइट ऑन दी ग्लोब, उसको बोलते हैं हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो यहाँ पे जो सर्कल है जो डे और नाइट को डिवाइड कर रहा है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इल्यूमिनेशन बोलेंगे। तो बेसिकली अर्थ को अपनी एक्सिस पे रोटेट करने में, कंप्लीट वन रोटेशन लेने में 24 घंटे लगते हैं। तो उस 24 घंटे को हम लोग अर्थ डे बोलते हैं। दैट पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। और ये डेली मूवमेंट मोशन ऑफ द अर्थ है, यानी कि पूरा वन मोशन ऑफ द अर्थ इज कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ डे बोलते हैं। तो ये जो डे और नाइट होता है वो मोशन की वजह से ही होता है। मान लीजिए कि सन ऐसे सन के अराउंड मूव कर रहा है अर्थ, तो कभी ये हाफ इल्यूमिनेटेड होगा, सेकेंड हाफ में अगर मान लीजिए ये इस डायरेक्शन यहाँ पे आ जाता है, तो क्या होगा? ये हाफ को इल्यूमिनेट करेगा। हम लोगों ने देखा था प्रीवियस में कि जो अर्थ होता है वो एक पर्टिकुलर इमेजिनरी एक्सिस पे इंक्लाइंड होता है, और ये जो एक्सिस होती है ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री बनाती है। तो ये ऑर्बिटल प्लेन क्या है? जो भी प्लेन ऑर्बिट के द्वारा फॉर्म्ड होता है, द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट, उसी को हम लोग ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। अब क्या होता है कि अर्थ एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जब भी सन को फेस करती है, तो पर्टिकुलर हाफ ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, एक हाफ को लाइट मिलता है, और दूसरा द सेकेंड पोर्शन क्या होती है? जो सन को फेस नहीं कर रही है, वहां नाइट रहता है। और जो सर्कल जो डिवाइड करती है नाइट और डे को ऑन दी ग्लोब, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब देखिए, मान लीजिए कि ये अर्थ है और यहाँ पे सन है, तो सन जब लाइट रेज देगा तो यहाँ पर्टिकुलर हाफ क्या होगा? ये पर्टिकुलर हाफ सन को रिसीव करेगा, और दिस पर्टिकुलर हाफ विल नॉट बी रिसीविंग दी सन। तो जो हाफ सन को रिसीव नहीं करेगी, यहाँ पे क्या रहेगा? नाइट रहेगा, यहाँ पे डे रहेगा। तो वन हाफ ऑफ द पोर्शन विल हैव डे एंड द अदर हाफ विल हैव नाइट। इस सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। टोटल अर्थ को रोटेट करने में अपनी ही एक्सिस पे 24 घंटे लगते हैं, एंड दिस पीरियड ऑफ रोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ डे बोलते हैं। तो ये डेली मोशन ऑफ द अर्थ होता है क्या? हमारा अर्थ डे, जिसमें हम लोग 24 घंटे लगते हैं। अब द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन क्या है? रिवॉल्यूशन, जो कि टोटल 365 एंड 1/4 ऑफ द डे लेता है। तो 365 डेज का 1 ईयर होता है, तो 1/4 ऑफ द डे क्या हो गया? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 1/4 में कितने हो गए? 6 घंटे हो गए। यानी कि इस 6 घंटे को हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए इग्नोर कर देते हैं, ताकि अगर आप 6 घंटे को कंसिडर करोगे तो हमारा 1 ईयर नहीं हो पाएगा। तो इस 6 घंटे को हम लोग इग्नोर तो कर देते हैं, लेकिन 4 साल के बाद ये 6 घंटे 24 घंटे में बदल जाता है। तो इसको हम लोग हर 4 साल पे एक डे में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि 6 घंटे का
6 घंटे 4 साल 24 घंटे हो जाएगा, 1 डे में कन्वर्ट हो गया। और इस सरप्लस डे को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा आफ्टर 4 इयर्स हर 4 साल के बाद हमारे पास एक एक्स्ट्रा दिन हो जाता है और उसको ऐड करके हम लोग लीप ईयर बनाते हैं। तो जो हमारा लीप ईयर होता है वो कितने दिन का होता है? 365 डेज। तो देखा हम लोगों ने 6 घंटे हर साल एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो हर 4 साल पे इस 6 घंटे को मिलाकर एक डे बन जाता है, 24 घंटे का एक दिन होता है। तो इस एक 1 डे को हम लोग क्या करते हैं, हर 4 साल के बाद ईयर में ऐड कर देते हैं और इसकी वजह से हर 4 साल के बाद लीप ईयर होता है, दैट इज 366 डेज का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा 366 डेज। नेक्स्ट आता है हमारा, इसको लीप ईयर बोलते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आने वाला कौन सा साल हमारा लीप ईयर होगा, और आप कैसे ईयर को देखकर बता सकते हैं कि ये लीप ईयर है या नहीं। नेक्स्ट, जो ये रिवॉल्यूशन हो रहा है सन के अराउंड, जो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, इसकी वजह से अर्थ में क्या होता है? 4 सीजन्स हो जाते हैं। एक ईयर में 4 सीजन्स होते हैं और सीजन्स चेंज होते हैं रिवॉल्यूशन की वजह से। तो 4 सीजन्स जो होते हैं, क्योंकि हमारा जो सन का पोजीशन है, जब अर्थ के रिस्पेक्ट, सन तो एक जगह कांस्टेंट है, अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो अर्थ जब रिवॉल्व करता है तो उसकी पोजीशन चेंज होती जाती है अराउंड दी सन, और जब पोजीशन चेंज हो जाती है तो कुछ चीजें चेंज होती हैं जिसकी वजह से सीजन्स आते हैं। तो एक ईयर को हम लोग बेसिकली 4 सीजन्स में डिवाइड करते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। और ये सीजन्स बेसिकली अर्थ की पोजीशन की वजह से ही चेंज होती हैं। तो चलिए आइए फिगर में हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि कैसे ये सीजन्स चेंजेस होंगे। हम लोग थोड़ा क्लियरली समझ सकते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। देखिए, सन का जो लोकेशन है वो एट दी सेंटर है, यहाँ पे सेंटर पे सन लोकेटेड है, दिस पोजीशन इज सन इज लोकेटेड। अब जब सन यहाँ लोकेटेड है तो क्या होता है कि सन मिडिल में लोकेटेड है और अर्थ की पोजीशन इसके अराउंड चेंज कर रही है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कंसिडर करते हो, जब यहाँ पे सन रहता है, ओके, एट दिस लोकेशन, तो एक हाफ ऑफ दी 1 हाफ ऑफ दी अर्थ क्या है, यहाँ पे टोटली सन पार्ट सन लाइट को रिसीव कर रहा है, और अदर हाफ जो शेडेड है वो आप देख रहे हैं वो डार्क में रहता है, वो सनलाइट को रिसीव नहीं करता है। तो यहाँ पे समर होता है सदर्न हेमिस्फेयर में और विंटर होती है नदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, नदर्न हेमिस्फेयर में, अब हम लोग इंडिया जो है वो कहाँ, नदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड। तो आप देखते हो दिसंबर में हमारे यहाँ विंटर होता है और समर्स होते हैं सदर्न हेमिस्फेयर में। ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है, तो वहाँ पे दिसंबर में वो लोग, यानी कि समर में वो लोग क्रिसमस मनाते हैं। तो एक ऐसा कंट्री जो कि समर में क्रिसमस मनाता है, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब यहाँ पे जब आप इधर मूव करते हो, जब अर्थ की लोकेशन यहाँ हो जाती है, तो अर्थ की लोकेशन जब यहाँ हो जाती है तो क्या होता है कि इक्वल रिसीव करता है सनलाइट, दोनों हाफ इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव करता है। तो सदर्न हेमिस्फेयर में अगर आप सदर्न हेमिस्फेयर की बात करो तो ऑटम रहेगा और नदर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे स्प्रिंग रहता है। यहाँ पे इक्विनॉक्स होते हैं। इक्विनॉक्स क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा बता देती हूँ। इक्विनॉक्स में क्या होता है, इक्वल डेज और नाइट्स रहते हैं। क्यों इक्वल डेज और नाइट्स रहते हैं? क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ सन दोनों हेमिस्फेयर में आ जाता है, सदर्न हेमिस्फेयर में भी और नदर्न हेमिस्फेयर में। सिमिलरली यहाँ पे भी लोकेशन सेम होता है। ये ऑलमोस्ट 21 मार्च के आसपास होता है इक्विनॉक्स। नेक्स्ट वी हैव स्प्रिंग, यहाँ हो जाते हैं सदर्न हेमिस्फेयर में, और नदर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे ऑटम हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्विनॉक्स के टाइम ये होता है तो आपका 23 सितंबर के आसपास। फिर जब अर्थ यहाँ पे मूव करके चला आता है तो यहाँ पे क्या होता है, समर हो जाता है नदर्न हेमिस्फेयर में और विंटर हो जाता है सदर्न हेमिस्फेयर में। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप बात करो तो जून में वहाँ पे विंटर होगा और यहाँ पे समर होगा। कहाँ पे, जहाँ हम लोग नदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है इंडिया में। आप देखते हो कि जून में हम क्या होता है, बहुत गर्मी रहती है, बहुत धूप रहती है यहाँ पे। तो वी हैव 21 जून को यहाँ पे क्या होता है, समर होता है। तो समर होता है नदर्न हेमिस्फेयर में। और ये आप देख सकते हो कि कैसे चेंज ऑफ सीजन होता है। वी आर मूविंग फ्रॉम द अर्थ इज रिवॉल्विंग सन के अक्रॉस, और सनलाइट की जो ड्यूरेशन होती है और जो इंटेंसिटी होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, इक्वेटर पे, यहाँ पे एकदम इक्वल अमाउंट इक्वेटर पे जा रहा है। तो उसके लिए हम इक्विनॉक्स हो जाता है। तो होप आप सब लोगों का क्लियर है, इससे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। मैंने डायग्राम से बताने की कोशिश की। तो चलिए आइए थोड़ा देखते हैं हम लोग क्या समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस क्या है।
डायग्राम में हम लोगों ने देखा था 21 मार्च और 23 सितंबर को डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल हो रहे थे इक्वेटर पे। जैसा कि मैंने बताया था कि इक्वल अमाउंट ऑफ सन क्या होते हैं, इक्वेटर पे फॉल करते हैं। इसकी वजह से जो पोल्स की पोजीशन होती है वो टिल्टेड टुवर्ड्स द सन नहीं होती है, और यहाँ पे होल ऑफ द अर्थ जो होता है वो एक्सपीरियंस करता है इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। वहां पे टोटली जो सन फॉल हो रहा था, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट जो फॉल हो रहा था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे भी और सदर्न हेमिस्फीयर, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इक्विनॉक्स बोल रहे थे। नेक्स्ट हमारा है 23 सितंबर, वो भी हम लोगों ने देखा था 21 मार्च को भी ऐसा हो रहा था, 23 सितंबर को भी जो सन की लोकेशन हो रही थी, अर्थ की लोकेशन हो रही थी, तो वहां पे 23 सितंबर को ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, अपोजिट हो जाता है 21 मार्च को। ये केसेस ऑलरेडी हम लोगों ने डायग्राम से क्लियर कर लिया था। होप आप सब लोगों का क्लियर है। अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन है, तो यहाँ पे जो सन की रेज होती है डायरेक्टली फॉल करती है किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली फॉल करती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिसीव होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जिसकी वजह से, और जो नॉर्थ पोल के एक पास का एरिया है वहां पे स्लैंटिंग रेज रिसीव होते हैं। तो जब स्लैंटिंग रेज रिसीव होते हैं तो क्या होता है कि वहां पे 6 महीने के लिए डे लाइट हो जाता है। लार्जर पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, यहाँ पे नाइट्स शॉर्ट हो जाते हैं, डेज लॉन्गर हो जाते हैं, और इसको इसलिए हम लोग समर सॉल्स्टिस बोलते हैं। अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो कंडीशन टोटली रिवर्स रहेगा, वहां पे नाइट्स लॉन्गर रहेंगे और समर्स क्या रहेंगे, शॉर्ट रहेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने डायग्राम में क्लियर किया था इस चीज को। 22 दिसंबर को मैंने बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव होता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट जब रिसीव होता है तो वहां पे समर हो जाता है, लॉन्गर डेज, शॉर्टर नाइट्स, एंड अगेन वी हैव द रिवर्स कंडीशन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो उस वक्त हम लोग देखते हो, आप इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो हमारे यहाँ क्या होती है, विंटर रहती है उस टाइम पे। तो विंटर रहती है तो क्या होता है, लॉन्गर नाइट्स हो जाते हैं, शॉर्टर डेज होते हैं, और देयरफॉर सदर्न हेमिस्फीयर विल हैव लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, और हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल ही रिवर्स कंडीशन हो जाती है। तो विंटर, इसको विंटर सॉल्स्टिस भी बोलते हैं हम लोग। आपने देखा था, मैंने बताया था आप लोगों को कि ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो क्रिसमस इट सेलिब्रेट्स इन समर। तो होप आप सब लोगों को क्लियर है। आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।